पकौड़े की खुशबू सबकी नाक में आती है। मम्मी, लगता है आज हमारे अमीर पड़ोसियों के घर में फिर से पकौड़े बने हैं। चाची, आप भी हमारे लिए चाय पर पकौड़ी बना लो ना प्लीज। रंजन को पकौड़े बनाने की फरमाइश करता देख पूनम छुच्छे पड़े अनाज बेसन के डिब्बे को देखकर असहजता से बोलती है। रंजन बेटा, पकौड़े मैं कल बना दूंगी, वैसे भी रात की बासी रोटी पड़ी है, उसे तेल से सेक देती हूँ, खा लेना। मुझको नहीं खानी बासी रोटी, मुझको चटपटे पकौड़े खाने का दिल है। इतना बोलकर रंजन मुंह बनाकर दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी राजन कहता है, पूनम, अगर रंजन का पकौड़े खाने का मन है तो थोड़ा सा बना दो। अजी कैसे पकौड़ी बना कर दे दूं? ना तो रसोई में बेसन है, ना आलू प्याज, तेल भी थोड़ा सा लगा है डब्बे में। नेहा, जा बेटी, मंजू मौसी के यहाँ से एक मुट्ठी बेसन मांग लिया। बहू जितना तेल है उसी को चुआ चुआ कर तीनों बच्चों को चीला बनाकर दे देना, इनका भी मन रह जाएगा। तब नेहा संकोच करते हुए पड़ोसन मंजू के यहाँ आती है, जिसका 5-6 कमरों का 2 मंजिलों का पक्का मकान था। रसोई भी बड़ी सी थी। बाहर ही कुर्सी डालकर वो चाय पी रही थी। ऐसी सुहानी बारिश में गरम गरम पनीर टिक्का और जायकेदार चाय पीने का मजा ही अलग है। अरे नेहा बेटी, तू कुछ चाहिए? जी काकी माँ, थोड़ा सा बेसन मंगवाया है माँ ने, वो अभी भैया की तनख्वाह मिली नहीं है इसलिए राशन नहीं भरा है, जैसे जैसे भरवाएंगे तो मैं दे दूंगी। नेहा, तू तो मेरी बेटी जैसी, कितनी बार कहा है ऐसे हिचकिचाया मत कर, जा अंदर रसोई में से ले ले, मैं चाय पी रही हूँ। नेहा रसोई के अंदर आती है, जो कि शीशे की तरह चमचमा रही थी, और खाना पकाने के लिए सब चीज इलेक्ट्रॉनिक की मौजूद थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ब्रेड टोस्टर मशीन, फ्रिज, चिमनी, क्रॉकरी सेट, स्लैब अलग और बर्तन का स्लैब अलग था। अमीरों की रसोई हर सुख सुविधा से संपन्न होती है, और एक मेरी दोनों गरीब भाभी हैं जिनकी किस्मत में कच्ची रसोई में ही खाना बनाना लिखा है। नेहा थोड़ा सा बेसन लाकर दोनों भाभियों को देती है। जेठानी जी, ये तो बड़ी मुश्किल से 1 से 2 मुट्ठी बेसन होगा, इसमें थोड़ा सा आटा मिलाना पड़ेगा तभी बच्चों के लिए बनेगा। आटा तो है ही नहीं डिब्बे में, पलथन वाला सूखा आटा है, वही मिला दो। किसी तरह गरीबी में जुगाड़ लगाकर दोनों बहू बेसन में आटा मिक्स करके मिश्रण घोल के चीला घोलती हैं और तेल चुआ चुआ कर बनाती हैं। तभी रसोई के कच्चे छज्जे से मिट्टी का ढेला टूटता है। तुम दोनों ठीक तो हो? लगी तो नहीं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर ये छत कच्ची हो गई, इसका कुछ कीजिए। भैया, इस मकान की छत और दीवार का कोई भरोसा नहीं, कब धंस कर गिर जाए। जो पैसे जोड़ रखे हैं उसे पलस्तर करवा देते हैं, कम से कम ये कच्चा मकान तो मजबूत हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम दोनों जल्दी से जल्दी मकान की दीवार, छत प्लास्टर करवा दो। वैसे भी इस मकान को बने 20-22 साल हो गए हैं, जड़ भी एकदम पुरानी हो गई है। जी पिताजी, फिलहाल हम फैक्ट्री जा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में मिस्त्री लगा लेंगे। दोनों भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी में फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री का मालिक नए लगे मजदूरों को छाट कर अलग कर रहा था। अरे भाई, क्या बात है? ये सेठ जी मजदूरों को अलग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, सेठ ने 23 महीने से लगे जितने भी नए मजदूर हैं उन सबको फैक्ट्री से निकाल रखा है, क्योंकि अभी बारिश के चलते काम नहीं चल रहा है इनका। ये सुनकर राजन दिनेश चिंता में आ जाते हैं। मगर ये तो सरासर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारना हुआ। ऊपर से बारिश के मौसम में कहीं और काम मिलना भी दूभर है। हम गरीब अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएंगे? अरे भैया, इन अमीर को कोई मतलब नहीं है, गरीब का परिवार चाहे खाए या भूखे मर जाए। जाओ, जाकर अपनी दिहाड़ी ले लो अभी। सुनने में बहुत ही कड़वी कहावत है, लेकिन गरीब की सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान जोड़ने में गुजर जाती है। वहीं बरसात में तो जाने हजारों दिहाड़ी भत्ते पर निर्भर गरीब मजदूर का परिवार भूखा मर जाता है। अरे तुम दोनों को तो मैंने 2-3 दिन पहले से ही पूरी तनख्वाह दे दी है, तो फिर क्यों आगे मुंह उठा के? उठो, चलो यहाँ से। पर सेठ, हमने तनख्वाह